हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। जीके के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किस तरह से जीके को टैकल करना है फॉर एफएसएससीआई स्टूडेंट्स। तो मैं वो एक मैंने जैसे कहा कि अभी जस्ट अर्लियर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जिसमें मैं 5 एक दिन तो नहीं हूँ यहाँ पे फिलहाल। सो 5 दिन में भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी, तो इसीलिए मैं आपको अब स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ कि जीके किस तरह से हैंडल करना है आपको। ठीक है, जीके किस तरह से हैंडल करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। ठीक है, मेरे चैनल पे, जिससे आप अभी जितने दिन भी मैं एब्सेंट हूँ उतने दिन वहां से रेगुलरली पढ़ाई करके जो है कंप्लीट कर पाओगे आपका सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले तो हम मैं आपसे अपील करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास फिलहाल, तो मैं क्या करूँगी, टेलीग्राम ग्रुप पे ये सिलेबस आपको दे दूंगी। आप अपने रिस्पेक्टिव पोस्ट के हिसाब से, जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है, वो सिलेबस डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट आउट निकालना 100% जरूरी है। और प्रिंट आउट निकाल के क्या करो, उसको जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो, जिस भी टेबल कुर्सी पे, अगर अगर टेबल वगैरह है उसके सामने लगा दो, या फिर रूम है आपका, सेपरेट रूम है और जहाँ पे आपकी बहुत बार नजर पड़ती है उस कोने में या फिर उस जगह आप जो है सिलेबस चिपका दो। इससे क्या होगा, आपको बार बार उस चीज का बम्बार्टमेंट होगा। और 100% ट्रस्ट में, ये मैंने खुद करके देखा है। इवन जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे, जब इवन मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जब अभी भी मैं प्रिपरेशन करती रहती हूँ, तो मेरा पूरा सिलेबस जो है मेरे रूम में चिपकाया हुआ है और मैं उसे रोज उठकर देखती हूँ। और जितना भी मेरा कंप्लीट होता है मुझे इतना अच्छा लगता है और माइंड को डोपामाइन क्रिएट होता है और आप ज्यादा पढ़ाई करते हो। तो सेम ऐसे ही करना है आपको। सेकेंडली देखो, यहाँ पे देखो क्या कहा गया है जनरल अवेयरनेस के बारे में। क्वेश्चंस आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो कुछ नहीं बताना चाहती, ये बताना चाहती है भाई करंट अफेयर अच्छे से करो। क्या करो, करंट अफेयर अच्छे से करो। अब करंट अफेयर कितना करना है और कहाँ से करना है, तो करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों को एक मैगजीन सजेस्ट करूंगी, प्रतियोगिता दर्पण। बहुत बढ़िया मैगजीन है, उसको एंड स्टार्ट से लेके एंड तक आपको पढ़ना है। उसमें जो पीछे के क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, जो पीवाईपी क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 100% क्वेश्चन बनते हैं। तो वो पीवाईपी क्वेश्चन भी आपको छोड़ने नहीं है। एसएससी सीजीएल का भी पेपर होता है वहाँ पे। यूपीएससी अगर आप दे रहे हो तो यूपीएससी का पेपर देख लेना, अदरवाइज उसको स्किप करके बाकी जितने भी पेपर मिलेंगे ना, वो पेपर आपको देखने हैं। तो कौन सा, प्रतियोगिता दर्पण। अब ये कितने दिनों तक का करना है, तो पूरे साल का हमको करना पड़ेगा। फर्स्ट मतलब जैन 2021 से लेके अभी अभी तक का पूरा करो। एग्जाम जनवरी में होगा, तो एक साल पूरा समझ लो 2021 का आपको करना है। अब ये प्रतियोगिता दर्पण मिलेगा कहाँ, तो ये एक पेड सब्सक्रिप्शन भी होता है। अदरवाइज अगर आपके पास जियो का सिम कार्ड है, ठीक है, तो आप जियो मैगजीन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, तो आप फ्री में ये मैगजीन डाउनलोड कर पाओगे, प्रतियोगिता दर्पण। और फिर मोबाइल से ही पढ़ लेना, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, किसी भी जो भी आपके पास डिवाइस हो उससे पढ़ लेना, अगर आपका जियो का मोबाइल नंबर है तो। अदरवाइज अगर आपके पास जियो का मोबाइल नंबर नहीं है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है प्रतियोगिता दर्पण का पूरा एक सेट मिलता है, एक साल का एक सेट मिलता है, 6 महीने का एक सेट मिलता है, तो वो सेट परचेज कर लो। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो, और उस तरह से उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो करंट अफेयर की बात यहाँ पे होगी। देन questions are also designed to test knowledge of current events and such matters of everyday observation and experience, a scientific aspect as may expected to the educated person। तो हो गई ये बात खत्म। The test will include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economy, economic sense, general policy, scientific research, important national and international agency, institution, bodies। ओके, तो देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है एक काम कर सकते हो, आप मेरा डीएफसीसीआईएल वाला प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। ठीक है, कौन सा, डीएफसीसीआईएल वाला प्लेलिस्ट ओपन कर लेना। वहां पे अराउंड 13 क्लासेस मैंने जो है इकोनॉमिक्स के पढ़ा रखे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखे हैं। आप इकोनॉमिक्स से आपको पार हो जाएगा, इतना बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ाया है। तो इकोनॉमिक्स के पूरे लेक्चर कर लो, मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल पे इकोनॉमिक्स के मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, वो डाउनलोड कर लेना वहां से। और क्लासेस कंप्लीट करना जरूरी है, अदरवाइज जस्ट नोट्स देखोगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सिंपल बात है। मैथमेटिक्स का ये होता है वैसे कि मैथमेटिक्स जस्ट किसी के नोट्स पढ़ने से नहीं होता, आपको समझना पड़ता है टीचर से, जब जाके आप मैथमेटिक्स समझ पाओगे। तो सेम हियर फॉर इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका कंप्लीट ही समझो आपका। और मतलब डीएलसीसीएल के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने तो ऑलरेडी कर रखा है, अब आपकी बारी है, आपको भी करना है। देन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, और यहाँ पे पॉलिटी, जनरल पॉलिसी पूछा गया तो यहाँ पे पॉलिटी भी एड ऑन कर लो।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी मेरी बुक जो जीके की है, ठीक है, जीके की ई बुक है, ठीक है, ये ई बुक है, आप प्लीज इसे परचेस कर लो और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा इसको पढ़ो, क्योंकि मैंने अराउंड 1.5 साल लगाया ये बुक डिजाइन करने के लिए। इतना टाइम क्यों लगाया मैम? तो मैं आपको एक मेरी पर्सनल बात बताती हूँ कि मैंने इंडिया के जितने भी रिनाउंड आप इंस्टीट्यूशन कहो या फिर जिस कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ, बहुत बड़ा कॉलेज था वो, हाँ ये बात अलग है कि मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी वहां पे, बट मैंने पहले से जैसे आप हर कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग के कॉलेज में हो या फिर कोई भी कॉलेज में हो, यूपीएससी चैप्टर करके एक क्लास होता है, जहाँ पे यूपीएससी जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा सिलेबस से इंटरलिंक हो जाते हैं। सीनियर लोग जितने भी यूपीएससी क्लियर करे हुए होते हैं वो लोग वहां पे आके गाइडेंस वगैरह देते, तो इस तरह से मैं हमारे कॉलेज में भी वो डिपार्टमेंट में थी। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने जितने भी आप कॉलेज, मेरा तो कॉलेज बहुत ही बड़ा था। सेकेंडली आप अगर कोई कितने भी बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूशन का नाम ले लो, दिल्ली का ले लो, पुणे का ले लो, तो वहां पे मैंने ट्यूशंस किया है, ठीक है, मतलब मैं बहुत पहले से पढ़ाई करती हूँ, लाइक मैंने 3rd ईयर से ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया था यूपीएससी के लिए। तो मुझे पता है कि एसएससी सीजीएल में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे पता है कि भाई एसएससी का क्या लेवल होगा और रेलवे का क्या लेवल होगा, इसी हिसाब से मैंने वो बुक जो है डिजाइन की है आप लोगों के लिए। और मात्र 239 में उसका प्राइस रखा है मैंने, ज्यादा नहीं रखा है। आपने अगर परचेस किया है तो देखो, उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्या करो कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप लगाना शुरू कर दो, और 101% मैं तो गारंटी देती हूँ कि क्वेश्चन मेरे ही बुक से आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ही वो बुक बनाई है। मैंने बिल्कुल भी उसमें तामझाम नहीं किया है। मैंने अगर कुछ पॉइंट, बस 3 पॉइंट में अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट खत्म करना है तो मैंने सिर्फ 3 पॉइंट ही लिखे हैं वहां पे, ऐसे बड़ा सा पैराग्राफ लिख कर नहीं दिया है। और मेरी टीम चाहती थी कि टाइपिंग जो होता है ना, टाइप करके दिया जाए, तो मैंने उनको हाँ वहीं पर मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चे खुद महसूस करें जैसे कि उन्होंने खुद लिखा हुआ है वो चीज। जो हैंड रिटन में बात आती है वो टाइपिंग में नहीं आती है। अदरवाइज ये मेरी बुक लेना और कोई और बुक लेने में क्या ही फर्क रह जाता। इसलिए मैंने उनसे कहा कि प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। इसके ऊपर बहुत ही मतलब झगड़ा हो चुका था मेरा। जो हमारे सर है, जो हमारे एक्चुअली जिनका ये चैनल है, उन्होंने कहा था कि नहीं हम टाइप टाइप के लिए दे देते हैं मैम, इतना क्यों आप लिखते बैठ रही हो और क्यों आप इतना ये कर रही हो, इतना टाइम लगा रही हो। तो आई वाज लाइक कि नहीं सर, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, ठीक है। तो सेम यहाँ पे मैं बात कहूंगी कि भाई जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज मेरा बुक जो है परचेस कर लेना। सेकेंडली फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी का 75 रुपीज में ही बुक है, वो भी परचेस कर लेना ऑनलाइन स्टोर पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप जो है वहां पे क्लिक करके तुरंत पहुंच जाओगे मेरे ऑनलाइन स्टोर पे, देख लेना। और फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखना स्टार्ट कर चुकी हूँ, वैसे मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट कुछ पॉइंट्स है ना कि मैं खुद से ही ड्राइंग बनाती हूँ, तो ड्राइंग हाथ से बनाने में टाइम लग जा रहा है मुझे। तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ दिस मे बी या 25 दिसंबर को मैं वो भी बुक रिलीज कर दूंगी। एंड डोंट वरी, आपका एग्जाम जनवरी में होगा, सो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है बट टाइम है। तो प्लीज वो अच्छे से आप लोगों को बुक परचेस करके अच्छे से उसको पढ़ना है। एटलीस्ट 5 रिवीजन करने, कितने रिवीजन करने बच्चों? 5 रिवीजन करने, 100% 5 रिवीजन आपको करना जरूरी है। और फिर देखना, आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जीके में मैं कहती हूँ ना, कोई नहीं रोक सकता। और कितने क्वेश्चन आ रहे बच्चों? 20 क्वेश्चन आ रहे। 20 क्वेश्चन माने कितने मार्क्स हमारे लिए? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर होता है। कितना? 80 मार्क्स बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस 80 मार्क्स के लिए और अपनी जगह बनाने के लिए इस एफएससीआई एग्जाम में अच्छे से पढ़ाई करना आपको जरूरी है। अदरवाइज देखो, फिर आप नहीं करोगे ना, कोई और कर लेगा, मेरा क्लास सुन के कोई और परचेस कर लेगा, कोई अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, जैसे मैंने बताया उस तरह से पढ़ लेगा। तो क्या फिर आप कहाँ हो? फिर ऐसे ना, मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी स्टूडेंट पीछे रहे। और जो बच्चे डीएफसीसीआई के हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो डीएफसीसीआई के बच्चों को मैं कहना चाहूंगी, बच्चों अभी हाल फिलहाल कोई भी आप लोगों का अपडेट नहीं आया है और अभी उम्मीद भी नहीं है कि अपडेट आएगा। तो अगले महीने में या फिर एंड ऑफ दिस मंथ अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगी, बट स्टिल अभी कोई होप नहीं है। एंड जिनका पेपर अच्छा गया है तो प्लीज वर्क फॉर योर साइको एग्जाम, और जिनका अच्छा नहीं गया है तो आपके लिए एफएससीआई की एग्जाम है, उसको अच्छे से आपको टैकल करना है। और मैं हूँ आपके साथ, डोंट वरी, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करो बच्चों। आपको पता भी नहीं है कि आप जब पढ़ाई करते हो, ठीक है, लाइक कि
ऐसा टाइम आता है ना, आप उठे सुबह और फटक से कुछ पढ़ लिया, या फिर एग्जाम के जाने से आधा घंटा पहले कुछ पढ़ लिया, और वो भी एग्जाम में आता है। तो जितना ज्यादा हो सकता है ना उतना ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। जो बुक अवेलेबल है, सपोज आपको मेरी बुक नहीं लेनी है, डोंट वरी, मत परचेस करो, लेकिन जो बुक आपको परचेस करना है, जो बुक आपके पास है, उसको 10 बार पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ो। 100% आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा टेस्ट लगाना। टेस्टबुक.com पे बहुत बढ़िया टेस्ट आपको मिलेगी, ठीक है, टेस्टबुक.com पे। तो मेरा कोड यूज करना, मेरा कोड है CTMV7N, वेट, CTMV7N, ठीक है। इस 80 मार्क के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 80 मार्क्स माने आपका रैंक बहुत हाई चला जाएगा। सपोज आप 80 में से अराउंड अराउंड 60 प्लस मार्क्स लेना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप मेरे बुक से अच्छे से पढ़ाई करोगे, और जितना मैंने कहा है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने के लिए, उतना अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके पीछे के क्वेश्चंस कर लोगे जो एसएससी सीजीएल लेवल के, एनडीए लेवल के हैं, बस एक बार देख लो, कर लो, हो जाएगा। 100% मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बस जी जान लगा तो। अगर कहीं पॉसिबिलिटीज है कि भाई वहां पे आपको पढ़ना ऐसा मुश्किल है, जैसे कि मेरे अभी मैंने कहा कि मुझे जाना पड़ रहा है नानी जी के घर पे, तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो ठीक है, मैं मान लूंगी कि भाई वर्क प्लेस पे थोड़ा सा काम होगा वगैरह। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो, तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी के बारे में नहीं, अपने माँ बाप के बारे में सोचो और पढ़ाई करो, ठीक है। और 1 दिसंबर से हम फिर से रेगुलर आ जाएंगे। तब तक आपने क्या करना है, जितने क्लासेस हमने दिए इसके, सॉरी, जितने क्लासेस एफएससीआई के कंप्लीट हो चुके हैं उसका रिवीजन करना है। सेकेंडली आपको क्या करना है बच्चों, सेकेंडली आपको करना यूं है कि इकोनॉमिक्स के जो डीएफसीसीआई के प्लेलिस्ट में दिए गए क्लासेस है, 13 क्लासेस है अराउंड, वो कंप्लीट कर लेने हैं। और अगर टाइम मिलता है आपको, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी बायोलॉजी के भी मेरे क्लासेस देख लेना। बायोलॉजी की हमारी जो बुक है वो परचेस कर लेना पहले, और फिर मेरी क्लासेस देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।